ये वीडियो 2024 लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग को पता चल पाए कि सही नेता कैसे चुने। क्योंकि ये नेता आप लोग 1 महीना 2 महीना 5 महीने के लिए नहीं चुन रहे हैं, बल्कि पूरे के पूरे 5 साल के लिए चुन रहे हैं। इसलिए सोच समझकर शिक्षित और समझदार लोगों को वोट दीजिए ताकि वह देश लेवल की बात करे और आपके लिए अच्छा काम करे। और मैं इस वीडियो में 5 पॉइंट में सारा चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और सारा चीज़ को हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट, आज भारत की मीडिया गोदी मीडिया में बदल चुकी है, जबकि मीडिया को ही देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार उसमें कुल 180 देशों को ही शामिल किया गया है। उसमें भारत की जो मीडिया की जो रैंकिंग है 161वें स्थान पर है। तो सोच लीजिए भारत की मीडिया का क्या हाल है। ये गोदी मीडिया आपको पेपर लीक होने के फ़ायदे बता देंगे, बोलेंगे पेपर जब लीक हो गया तो आपके लिए अच्छा ना कि आपको ज़्यादा टाइम मिल गया है पढ़ने के लिए। और ये 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, ऐसे बात बोलेगी, जो कि आप पैसा कहीं भी रखिएगा तो उसका लोकेशन ट्रेस कर लिया जाएगा। ऐसे बेफजूल बात ढेरों करते रहती है ये गोदी मीडिया। अगर भारत की सच्ची मीडिया और अच्छी मीडिया जो रहती वह जनता की आवाज़ बनकर सरकार तक पहुंचाती और वह देश की मुद्दा की बात करती। अभी जो किसान एमएसपी के लिए दिल्ली में आंदोलन करते हैं उसको लेकर के बात करती, उनको एमएसपी क्यों नहीं अभी तक मिला है, अग्निवीर जैसे योजनाओं को लेकर के बात करती, और पैसा डॉलर के मुकाबले गिरते जा रहा है इसको लेकर के बात करती, सोनम वांगचुक लद्दाख में आंदोलन कर रहे हैं उसको लेकर के बात करती, जो कि जायज़ है वो सब भी बात नहीं करती है गोदी मीडिया। इसीलिए दिन प्रतिदिन ये मीडिया का रैंकिंग गिरते जा रहा है। और आज भारत की मीडिया हिंदू मुस्लिम फालतू के मुद्दे करते रहती है और देश का जो मेन मुद्दा है उसको लेकर के बात नहीं करती है। और इसमें सरकार भी पीछे नहीं है। सरकार अगर कानून को कोई कानून अगर गलत आ गया, कोई अगर रूल अगर गलत है तो उसको अगर वापस ले लेगी अगर कानून को, तो क्या दिक्कत है। लेकिन सरकार इसमें कहती है कि हम झुकेंगे नहीं। सरकार झुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेती है। तो अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो दूसरा पॉइंट है महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर। तो देखिए भारत में महंगाई तो बढ़ा है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। 2014 में जब 410 में सिलेंडर मिलता था तब बीजेपी के नेता रोड पर प्रदर्शन करते थे कि महंगा सिलेंडर है। और अब वही सिलेंडर 1100 से 1150 में मिलता है, तब लोग खुशी खुशी ले रहे हैं। और वही पेट्रोल पहले 71 रुपये में मिलता था और अब 100 प्लस में मिलता है, तो लोग खुशी खुशी ले रहे हैं। और ऐसे बहुत से चीज़ हैं जिनकी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपका कहने का मतलब यहाँ होगा कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 2014 में मिलता था वही चीज़ अभी भी मिलना चाहिए, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। 2014 में जो रेट था ऐसा रेट नहीं होना चाहिए। वहाँ 2014 की बात है, यहाँ 2024 की बात है। महंगाई बढ़ना चाहिए लेकिन बेतरह महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए। और भारत में बेतरह महंगाई बढ़ा है। और भारत में टैक्स सरकार इतना ज़्यादा लेती है कुछ कहने लायक नहीं। अब टैक्स के बारे में जानिएगा तो अब हक्का बक्का रह जाएगा। सरकार बहुत ही ज़्यादा हम लोगों से टैक्स लेती है, बहुत ही ज़्यादा। अगर सरकार चाहेगी अगर इसमें महंगाई नहीं भी बढ़ाना फिर भी उनको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी इसमें भी महंगाई बढ़ाया जाता है। और अब बात कर लेते हैं बेरोजगारी के ऊपर। तो देखिए बेरोजगारी में बोली थी सरकार की हमारी सरकार बनेगी तो करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। तो देखिए रोजगार के नाम पर कैसे पीटा जाता है। और अब भारत में रोजगार के अगर मामले में अगर आज 1 लाख अगर वैकेंसी निकल रहा है उसमें 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो सोचिए भारत में किस कदर से बेरोजगारी है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अब जो बच्चों का जो मनोबल रहता था, आईआईटी जाने का सपना रहता था, अब तो आईआईटी में भी अब नौकरी नहीं मिल रहा है। 36% बच्चों को इस बार प्लेसमेंट नहीं लगा है आईआईटी मुंबई में। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब इनके नेता से जब पूछा जाता है बेरोजगारी पे सवाल, तो इनके नेता बोलते हैं कि बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए। बच्चा पैदा काहे कर रहा है कि जो बेरोजगारी बढ़ रहा है। मतलब इनको बोलना चाहिए कि हम बेरोजगारी को लेकर के काम कर रहे हैं, ये करेंगे, लेकिन सांसद हो के बोलते हैं कि बच्चा पैदा कर रहा है इसीलिए बेरोजगारी हो रहा है। मतलब बेफजूल बातें। सांसद है भाई, अच्छा खासा जवाब देना चाहिए, इतना बड़का पोस्ट पे। लेकिन इनके नेता के जब पूछा जाता है कि महंगाई को लेकर के बात या किसी काम को लेकर के मुद्दे के लेकर के बात पूछा जाता तो ये लोग भगवान का नाम लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए भगवान का नाम हम लोग भी लेते हैं, सब लेता है, पर आपको जिसके लिए जिताया, जिस मुद्दे के लिए आप आए हैं उस मुद्दा का काम कीजिए, उसका काम कीजिए। उसका काम करते हैं फालतू का भगवान का नाम, हर एक चीज़ में भगवान का नाम लेना जरूरी है क्या। और इस बार के 2024 के मैनिफेस्टो में भी मोदी जी के मैनिफेस्टो में रोजगार कितना देंगे इसको लेकर के बात नहीं किया गया और महंगाई को लेकर के बात नहीं किया गया है। तो देखिए मैं यही कहूँगा कि जो नेता अगर मुद्दा को लेकर के बात नहीं किया करता है
तो अगर संविधान का अगर नॉलेज रहता, संविधान का अगर जानकारी रहता, तो ये नेता आपको भटकाने का काम करते हैं, बिल्कुल भी नहीं भटका पाते। संविधान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, हर लोगों को चाहिए संविधान के बारे में पता होने की, लेकिन बहुत कम लोगों की आज भारत में पता है संविधान के बारे में। अब बात कर लेते हैं तीसरा पॉइंट के ऊपर। देखिए, तीसरा पॉइंट में है कि मोदी जी के कुछ नेता बोलते हैं कि संविधान को बदल देंगे, जबकि संविधान बदलने वाली बात बोलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह चीज़ तो मुंह से निकलना भी नहीं चाहिए, लेकिन अभी तो बाकायदा माइक से बोला जाता है कि 400 प्लस सीट आया तो संविधान को बदल देंगे। और मोदी जी बोलते हैं कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। इसीलिए भारत में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे मुख्यमंत्री जेल गए थे भ्रष्टाचार के आरोप में। और मोदी जी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, और वही जिस पे मोदी जी आरोप लगा देते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, वही जब बीजेपी में शामिल हो जाता है तो उसका बल्ले बल्ले है, उस पर सारा भ्रष्टाचार हट जाता है। जिसमें से हेमंत बिस्व शर्मा, प्रफुल्ल पटेल जैसे बहुत सारे लोग हैं जिस पे बीजेपी पहले एलिगेशन लगा चुकी थी भ्रष्टाचार का, लेकिन अब वह बीजेपी पार्टी में शामिल हो गए हैं, तब उनका बल्ले बल्ले है। तो मोदी जी जितने भी भ्रष्टाचारी A to Z भ्रष्टाचारियों को जेल भेजिए, तब ये भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन पाएगा। और अब बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट बिहार की स्थिति के ऊपर है। तो जब जब मोदी जी बिहार आएंगे तब तब बोलेंगे कि बिहार में जंगल राज, जंगल राज। और जिनके बारे में ये जंगल राज का आरोप लगाते हैं, उनका तो अभी तक बहुत दिन से सत्ता में वो आए भी नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है कि जंगल राज, जंगल राज। तो देखिए, मैं किसी पार्टी का पक्ष ले नहीं रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है मैं वो बताने का काम कर रहा हूँ। अगर मोदी जी से बिहार की जनता इतना ज़्यादा प्यार करती है कि 40 में से 39 लोकसभा सीट जितवाने का काम किया है मोदी जी को, लेकिन फिर भी मोदी जी जब आएंगे तब बोलेंगे जंगल राज, जंगल राज। 10 साल से मोदी जी आपकी सरकार है, इस जंगल राज को मंगल राज में आप बदल सकते थे, मगर फिर भी आज जब आएंगे जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। गुजरात कहाँ से कहाँ चला गया, लेकिन बिहार ज्यों का त्यों है। और मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते हैं कि बिहार के लोग पूछ लेंगे कि मोदी जी बिहार के लिए आप क्या किए, बेरोजगारी को लेकर के क्या किए, महंगाई को लेकर के क्या किए। इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और इन सब से लेकर के जो देश के मुद्दा को लेकर के जो सवाल पूछा जाता है कुछ लोगों के द्वारा, तो उनके अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, जो कि मैंने किसान आंदोलन में देखा था, ढेरों अकाउंट को बंद करवाया गया था। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है अपने बातों को रखने की। और लास्ट में बात कर लेते हैं ब्रह्मास्त्र, पांचवा, जो जाति और धर्म पे जो वोटिंग होती है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी भी भारत में लोग जाति और धर्म के ऊपर ही वोटिंग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार उसमें कुल 125 देशों को ही शामिल किया गया है। उसमें भारत की जो रैंकिंग है 111 नंबर स्थान पर है। तो सोचिए भारत में किस तरह से भुखमरी है, जो कि आप लोग देख ही रहे होंगे। तो इस बार लोगों को चाहिए कि जाति धर्म से ऊपर उठ करके और भुखमरी जैसी समस्याओं से निजात पाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे वोट करें, ताकि देश तरक्की करे, गांव तरक्की करे, लोग तरक्की करें। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में आप लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे वोट करिए, तभी देश तरक्की करेगा, आप तरक्की करिएगा और सारा चीज़ तरक्की करेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि कहाँ वोट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। और मैं देश से रिलेटेड बात करते रहता हूं, तो आप लोग मेरे YouTube चैनल प्रिंस मेहता शॉर्ट्स पे जाकर के देख सकते हैं। बहुत सारा मुद्दा को मैं डिस्कस किया हूं और बात करते रहता हूं। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत।